पाप के कारण हमारे जीवन में ईश्वर नहीं है। पाप के कारण हमारे जीवन से ईश्वर दूर चला गया है। आज का वचन का शीर्षक कहता है आनंद और शांति चाहिए। शीर्षक अब वचन कहता है प्रवक्ता ग्रंथ का अध्याय 6 के 28 और 29 में कहता है उसकी खोज करो और वह तुमको मिल जाएगी, उसे पाने पर तुम उसे मत जाने दो। अंत में तुम्हें उसमें शांति मिलेगी और वह तुम्हारे लिए आनंद का कारण बनेगी। यह प्रभु की वाणी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ख्रिस्त में मोर दुलारे आयुआबा भाई बहन, यहाँ राजा सुलेमान कहता है उसकी खोज। किसकी खोज? किसकी खोज? यहाँ राजा सुलेमान कहता है किसकी खोज कलीसिया? यहाँ राजा सुलेमान कहता है ईश्वर की खोज करो, आनंद की खोज करो, शांति की खोज करो, बुद्धि ज्ञान की खोज करो। आनंद और शांति ईश्वर के पास है। ईश्वर की खोज करो, आनंद और शांति ईश्वर के पास है। ईश्वर मिल जाएगी तो उसे मत जाने दो, क्योंकि अंत के दिनों में उसी ईश्वर के द्वारा से शांति मिलेगी और हमारे लिए आनंद का कारण बनेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ राजा सुलेमान कहता है कलीसिया ईश्वर की खोज करो, आनंद और शांति ईश्वर के पास है। आनंद और शांति ईश्वर के पास है। ईश्वर मिल जाएगी तो उसे मत जाने दो, क्योंकि अंत के दिनों में उसी ईश्वर के द्वारा से हमें शांति मिलेगी। हमारे जीवन में आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर हमारे लिए आशीष का कारण बनेगी। अंत के दिनों में ईश्वर हमारे लिए आशीष के कारण बनेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो ये वचन हम लोगों से बात करता है कलीसिया। ये वचन हम लोगों से बात कर रहे हैं। अगर हम लोग निराश जीवन बिता रहे हैं, हताश जीवन बिता रहे हैं, चिंता जीवन बिता रहे हैं, मतलब हम लोग कोई ना कोई पाप में गिर चुके हैं। पाप के कारण चिंता जीवन बिता रहे हैं, पाप के कारण निराश हताश जीवन बिता रहे हैं। लेकिन हम लोगों को ईश्वर के पास जाना है। पाप के कारण हमारे जीवन में ईश्वर नहीं है। पाप के कारण हमारे जीवन से ईश्वर दूर चला गया है। इसलिए हम लोगों को ईश्वर के पास जाना है, ईश्वर को ढूंढना है, ईश्वर को खोजना है और प्रभु को मनन चिंतन करना है। प्रभु के पास जाकर हमें मनन चिंतन करना है, अपने आप को झांकना है, प्रभु के सामने मनन चिंतन करना है, प्रभु से क्षमा मांगना है, प्रभु के पास जाके हमें मनन चिंतन करना है और प्रभु से हमें क्षमा मांगना है। प्रभु जब हमारे जीवन में आएंगे तो हमें आशीष मिलेगा,
प्रभु जब हमारे जीवन में आएंगे तो हमें आनंद महसूस होगा, हमें शांति महसूस होगा। इसलिए मोर दुलारे आयो बाबा भाई बहन, ये पहला वचन हम लोगों से कहता है, अगर निराश जीवन बिता रहे, हताश जीवन बिता रहे हैं, तो मतलब कोई ना कोई पाप में हम लोग गिर चुके हैं। पाप के कारण हम लोग जीवन में चिंता जीवन बिता रहे हैं, निराश जीवन बिता रहे हैं, नाखुश जीवन बिता रहे हैं, अशांति जीवन बिता रहे हैं। पाप के कारण हमारे जीवन से प्रभु दूर चला गया है, हमारे जीवन में ईश्वर नहीं है। इसलिए हम लोगों को ईश्वर के पास लौटना है, हम लोगों को ईश्वर के पास आना है और अपने आप को मनन चिंतन करना है, प्रभु से क्षमा करना है, प्रभु से क्षमा करना है, प्रभु से क्षमा करना है। जब प्रभु से हम लोग क्षमा मांगते हैं तो प्रभु हमारे जिंदगी में काम करने लगते हैं, हमें आशीष देने लगते हैं। इसलिए मेरे दुलारे आयो बाबा भाई बहन, प्रभु के पास लौट आओ और अपने आप को मनन चिंतन करो, प्रभु के सामने मनन चिंतन करके क्षमा करो और प्रार्थना करके, बाइबल पढ़ के, स्तुति करके प्रभु को फिर से हृदय में, जीवन में जगा दो। जब प्रभु हमारे जीवन में प्रवेश करेंगे, ईश्वर हमारे जीवन में आएंगे, हमारे हृदय में आएंगे, हमारे मंदिर में आएंगे, तो हम लोगों को आनंद महसूस होगा, शांति महसूस होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया।